नमस्कार, आईडी साइड में मैं हूं आपके साथ प्रेरणा मिश्रा। तो केंद्र और प्रदेश सरकार गांवों को आदर्श बनाने के लिए कई योजनाएं चला रही हैं। खजरा गांव के ग्रामीण इन मूलभूत सुविधाओं से कोसों दूर हैं। गांव में ना सड़क है, ना पानी और ना ही शौचालय है। ग्रामीणों को किसी भी सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा है। देखिए ये रिपोर्ट। ये तस्वीर रामनगर पंचायत के खजरा गांव की है। तस्वीरों में साफ दिख रहा है कि गांव में जगह जगह गंदगी का अंबार लगा है। ग्रामीणों को पीएम आवास योजना का भी लाभ नहीं मिल रहा है, जिसके चलते ग्रामीण झोपड़ियों में रहने को मजबूर हैं। इसको लेकर हितग्राहियों ने जिम्मेदारों से कई बार शिकायत भी की, लेकिन जिम्मेदार अधिकारी इस और कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। एक तो मंदिर पे रोड नहीं है, पहला नंबर ये समस्या। एक हमारा रोड पास नहीं है, कच्चा रोड है, पानी की व्यवस्था नहीं है, और पानी के अलावा कुटिया नहीं है, और कुटिया के अलावा कोई व्यवस्था नहीं है। पानी की है, न कुटिया की है, न मंदिर पे हमारा ये रोड है। मेरा गांव में ने तो कुटिया न पानी और ने पानी ने कोई सुनवाई कर गया। सबको बोल दिया, फार्म भी भरा दिया, कोई आ ही नहीं रहा, सुनवाई नहीं है कोई। वही गांव में शौचालय भी नहीं है। पंचायत द्वारा कुछ शौचालयों का निर्माण तो कराया गया, उनके निर्माण कार्य में घटिया किस्म की सामग्री का उपयोग किया गया है, जिसके चलते शौचालय पूरी तरह से खंडहर में तब्दील हो गया। शौचालयों के गेट टूटे हुए हैं और ऊपर छत भी नहीं है, उनमें लकड़ियां भरी हुई हैं। ये समस्या है सर, यहाँ तो ना तो खड़ंजा है और ना सरपंच इतनी बार बोला कि नाली बना दो, नाली बना। वो बोलता है कि टेंडर में नहीं है, मैं नाली कैसे बना दूं। सरपंच ने मना कर दिया। ये 10 लाख का टेंडर है और मैं तो खड़ंजा करूंगा और नाली नहीं बनाऊंगा। नाली बाद में जो अगला सरपंच बनेगा वही नाली बनाएगा। गांव में पंचायत द्वारा सीसी रोड का निर्माण कराया गया है, लेकिन कुछ जगह पर सीसी रोड का निर्माण ही नहीं हुआ और बरसात के समय जगह जगह पानी भर जाता है, जिसके चलते ग्रामीणों को परेशानी होती है। गांव में जगह जगह गंदगी का अंबार लगा हुआ है, जिसके चलते बीमारियां फैलने का खतरा रहता है। ग्रामीण इन समस्याओं को लेकर कई बार अधिकारियों से शिकायत कर चुके हैं, लेकिन अब तक कोई भी सुनवाई नहीं हुई। मेरा नाम देवेंद्र सिंह भाई साहब। क्या समस्या है? कुटी एक भी नहीं आई भाई साहब, प्रधानमंत्री आवास योजना की। और खड़ंजा हुआ काम में, मुंह देख देख के करा बिन्ने, और हमारी तरफ खड़ंजा करा कुछ तो मतलब मैं नाली नहीं बनाई और हमारी पूरी गली रह रही है। मेरे को न कुटिया ही न खड़ंजा डालिया साहब, जाके देख ले पानी भरा है घर में पानी भरा है। अब भी देख सकता है आप कि ये सरपंच है को रामनगर वालों और वालों का। तो सरपंच सचिव से नहीं बोला आपने? नहीं बोला नहीं मैंने। तो फिर क्या बोलती है वो? मेरी कोई सुनवाई नहीं है। अच्छा, कोई सुनवाई नहीं है? कोई सुनवाई नहीं है। मेरे घर के आंगन खड़ंजा डालिया और देख लो आप जाकर। जब इस समस्या को लेकर राघवगढ़ जनपद सीईओ जितेंद्र सिंह से बात करना चाहिए तो वे कुछ भी कहने से बचते नजर आए। वहीं इस पर जनपद पंचायत इंस्पेक्टर रामेश्वर चौरसिया का कहना है कि पीएम आवास योजना का लाभ 2011 की सिख सूची के आधार पर पात्र हितग्राहियों को दिया गया है, और जिन हितग्राहियों के नाम नहीं है उनके नाम आवास प्लस की सूची में जोड़ दिए गए हैं। जैसे ही शासन से लक्ष्य प्राप्त होगा और उनको लाभ दे दिया जाएगा। प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिया जाता है, वो 2011 की जो शेख सूची है जिसमें जो पात्र हितग्राही हैं उनको लाभ दिया जाता है। यदि उसमें जो नाम है उनको लाभ दिया गया होगा पंचायत द्वारा। रही बात हितग्राहियों के जो नाम नहीं है वो आवास प्लस की सूची में जोड़ दिए गए हैं। जैसे ही शासन से लक्ष्य प्राप्त होगा और उनको लाभ दे दिया जाएगा। देखिए, ये काम ग्रामीणों का है। ग्राम पंचायत द्वारा जो शौचालय का निर्माण कार्य कराया गया है उनकी देखरेख रखना ग्रामीणों का काम है। रही बात टूट फूट की, थोड़ी बहुत कहीं टूट फूट हो गई होगी तो ये उनको स्वयं को हितग्राहियों को उसको सुधार के उनका उपयोग करना चाहिए। यदि उपयोग नहीं करेंगे तो टूट फूट ही जाएंगे। शासन प्रशासन कुछ भी कहे, लेकिन गांव की स्थिति कुछ और ही बयां हो रही है। बावजूद इसके जिम्मेदार इन्हें अनदेखा कर रहे हैं। अब देखना है कि प्रशासन आखिर क्या कदम उठाता है या फिर आश्वासन देकर ही छुटकारा पा लिया जाएगा। इस वक्त हम
राघवगढ़ जनपद कार्यालय के बाहर खड़े हुए हैं, जहाँ पर हम जनपद सीओ के पास में खजरा गांव की समस्या को लेकर गए थे, तो उन्होंने कैमरे के आगे कुछ भी बोलने से मना कर दिया। राघवगढ़ से IND24 के लिए तेज सिंह यादव। तो खजरा को विकास की खोज। दरअसल गुना के राघवगढ़ का एक गांव है जहां अब तक विकास के एक भी कार्य नहीं हुए। ग्रामीण लगातार परेशान हो रहे हैं। चलिए समस्या क्या है वो ग्रामीण से ही जानते हैं। नीतू बंजारा हमारे साथ जुड़ गए हैं। नीतू जी, बहुत स्वागत है आपका IND24 में। हाँ मैडम। क्या कुछ समस्याएं हैं आपके गाँव में? मैडम, हमारे ये गांव में समस्या है, एक तो पानी नहीं है, पानी दूर से लाना पड़ता है, और ना ही तो हमारे गांव में प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिला है एक भी, और आधे से गांव में खड़ंजा डला है, और ना ही नाली बनी है। तो क्या आपने शिकायत की थी किसी से इसको लेकर? सरपंच से बोला था, तो सरपंच ने बोला अभी नहीं होगा, थोड़ी दिनों बाद होगा। तो लेकिन नाली भी नहीं बनाई, और बरसात में हमारे घर में पानी भराता है। मैडम, तुझे कितना समय हो गया है वहाँ पर सरपंच को नियुक्त हुए? अभी तो मैडम, अभी उन्होंने खड़ंजा बनाया था, अभी 15-20 दिन पहले जब बोला था हमने उसको, तो उन्होंने बोला अभी तो नाली नहीं है इस खड़ंजे में, तो नाली बाद में बनाएंगे। तो फिर आपने किसी उच्च अधिकारी को इस समस्या के बारे में नहीं बताया? नहीं बताया मैडम, वो हमको इतनी जानकारी नहीं है, तो उन्होंने बोला तो हमने विश्वास कर लिया कि हो जाएगा बाद में इनकी। नीतू जी, पानी की समस्या तो है ही आपके गांव में, लेकिन देखा जाए तो सड़क की समस्या भी काफी ज्यादा दिखाई दे रही है। सड़क नहीं है वहाँ पर, तो क्या इसको लेकर कभी किसी ने निरीक्षण नहीं किया, वहाँ का उच्च अधिकारी ने या कोई विधायक महोदय? नहीं, किसी ने नहीं किया। तो आपने इसको लेकर सरपंच से चर्चा की थी? सरपंच ने की थी, सरपंच ने भी काम बढ़िया करवाया आपकी, लेकिन वो आधे गांव में खड़ंजा हुआ है और आधे में नाली वैसी की वैसी पड़ी है। गांव में डबल से हो गया 2-2 बार, लेकिन हमारे मोहल्ले में एक बार भी नहीं हुआ। चलिए, हमारे साथ संवाददाता जुड़ गए। नीतू जी, बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तेज सिंह हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। तेज, आपसे जानना चाहेंगे विस्तार पूर्वक क्या कुछ समस्याएं हैं खजरा गाँव में? देखिएगा, प्रेरणा शासन योजनाएं चलाती है जिससे लोगों को लाभ मिले, योजनाएं निश्चित स्तर तक पहुंचे, लेकिन ये मामला राघवगढ़ ब्लॉक के खजरा गांव का है, जहां पे ना तो किसी को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिला और ना ही यहाँ पे पक्की सड़क है। जिसके अलावा पंचायत ने शौचालयों का निर्माण करवाया गया था, उसमें घटिया किस्म की सामग्री का उपयोग हुआ, जिसके चलते शौचालय खंडर में तब्दील हो गए। कहीं गेट टूटे पड़े हुए हैं तो कहीं उनमें लकड़ियां भरी हुई हैं। इस तरह की कई समस्या, वहाँ पे पानी की समस्या भी है। ग्रामीण कई बार अधिकारियों से शिकायत कर चुके हैं, लेकिन जिम्मेदार अधिकारी हैं कि इस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहा है, जिसके चलते ग्रामीण मूलभूत सुविधाओं के लिए तरस रहे हैं। प्रेरणा, बिल्कुल, हमारे साथ बलवंत सिंह यादव समाज सेवी हैं, वो भी जुड़ गए हैं। तेज, बलवंत जी, आपको तो निश्चित तौर पर मालूम होगा खजरा गांव में कितनी समस्याएं हैं। पहले तो नमस्कार। नमस्कार। चलिए बलवंत जी जी मैडम, वहाँ पे बिल्कुल समस्या है। ये खुद मेरी पंचायत है, मैं यहाँ पे जनपद सदस्य प्रतिनिधि हूँ जी। और ये मेरी पंचायत का ये गांव है जो कि पूरी तरह बंजारे जाति के लोग रहते हैं यहाँ पे। यहाँ पे मैम 2015 से पहले बिल्कुल भी कोई भी सुविधा नहीं, ना ही कि कोई सुविधा उपलब्ध नहीं कराई गई। ना वहाँ पे सड़क थी, ना वहाँ पे बिजली थी, ना वहाँ पानी थी, ना गांव में वो था। और ये भी बात सही है कि वहाँ पे प्रधानमंत्री आवास के तहत अभी तक कोई मकान नहीं बना है। बिल्कुल। तो क्या आपने इसको लेकर किसी से शिकायत करी? जी मैडम, इसके लिए हमने बिल्कुल जिला से लेकर जनपद तक हर अधिकारी को हमने लिखित आवेदन दिया, मैंने खुद ने दिया है। इसके तहत हमारे यहाँ पे मैडम वो खजरा तक मुख्यमंत्री सड़क जोड़ाई गई है जी। और पूरे गांव में लगभग 90% तक सीसी रोड डाल दिया गया है और आगे जो काम है वो बिल्कुल चालू है। और लेकिन बलवंत जी, जो तस्वीरें हम टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, वहाँ ना तो सड़क का निर्माण कार्य दिखाई दे रहा है, जिस प्रकार से आप सीसी रोड की बात कर रहे हैं, वहाँ तो इस प्रकार की कोई भी सड़क नहीं दिखाई दे रही है। मैडम, ये सच्ची बात है। 90% अगर पूरे गांव में सीसी रोड है, जो आपकी तस्वीरें मैं बिल्कुल मानता हूँ सही है, पर
कुछ जगह जो खाली जगह रह गई है उनकी है ये, और उनपे भी आगे काम चलता रहेगा मैडम। कोई 5 साल में इतना नहीं कर पाएगा आपने। सीसी रोड की यदि बात हटा भी दी जाए बलवंत जी, तो एक सबसे बड़ी समस्या ये है कि वहाँ पर शौचालय के जो निर्माण कार्य हुए हैं वो अधूरे हैं और घटिया सामग्री के इस्तेमाल से किए गए, जो कि इस्तेमाल करने योग्य बिल्कुल नहीं है। मैडम उसके लिए तो जनप्रतिनिधि कोशिश कर सकते हैं, एक्शन लेना और काम मजबूत करवाना ये तो अधिकारियों के हाथ में रहता है। बिल्कुल, लेकिन प्रतिनिधित्व आप भी ग्रामीणों का करते हैं तो निश्चित तौर पर आस आपसे भी लगा सकते हैं ग्रामीण। बलवंत जी। बिल्कुल मैडम, मैं वहाँ पे हर समय पे जाता हूँ, उन लोगों को जागृत करते हैं, भाई इनका उपयोग सही करो। आप इनमें लकड़ी भर रहे हो, इसमें अन्य सामान भर रहे हो, कंडे भर रहे हो, इसका उपयोग सोच के लिए। अगर शासन ने इसमें 12,000 दिए हैं तो इसमें 5,000 2,000 रुपये अपने तरफ से इसमें रंग कलर इसके लिए लगाओ, जिससे उसमें सुंदरता बढ़े। चलिए बलवंत जी बने रहिएगा हमारे साथ दिनेश सैनी जी भी जुड़ गए हैं, रोजगार सहायक हैं। दिनेश जी बहुत स्वागत है आपका ND24 में। दिनेश जी, यहाँ पे तो मैम हमने बिल्कुल अच्छे बनवाए थे, उनका उपयोग नहीं करते मैडम वो जी। उपयोग करने योग्य होना भी तो चाहिए ना दिनेश जी। आप नहीं रखते, नहीं तो हमने तो उनको बढ़िया अच्छी कंडीशन में बनवाए थे। बड़ी बात यह है कि समस्या बताने से पहले ही आपको पता है कि गांव में क्या समस्या है। यदि वहां पर पानी की सप्लाई नहीं होगी तो शौचालय का इस्तेमाल कैसे किया जाएगा? पानी भी है मैम वहाँ पे। चलिए हमारे साथ तेज सिंह हमारे संवाददाता जुड़े, उनसे जान लेते हैं। तेज, जिस प्रकार से दिनेश सैनी जी कह रहे हैं कि वहां पर पानी भी है और जो शौचालय का निर्माण कार्य कराया है वो पूर्ण रूप से सुचारू है। जी प्रेरणा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दिनेश जी कह रहे हैं, लेकिन वहाँ पे पानी की बिल्कुल व्यवस्था नहीं है। ग्रामीण कुओं से पानी लाते हैं, खेत में स्थित कुएं हैं गांव से बाहर, वहाँ से पानी लाते हैं। और जो शौचालय बनवाए गए पंचायत के द्वारा इनका निर्माण कार्य करवाया गया था, जो कि घटिया किस्म की सामग्री लगाई इन्होंने। इस वजह से शौचालय खंडर में तब्दील हो चुके हैं, उपयोग करने योग्य है ही नहीं, तो कहाँ से ग्रामीण उपयोग करेंगे? क्या कहेंगे आप? आके देख लेना आप, वहाँ पे जितने भी शौचालय हैं देखे, ग्राउंड रिपोर्टिंग हुई है, हमारे सहयोगी वहाँ पर गए थे, तस्वीरें हम अपने टीवी स्क्रीन पर भी दिखा रहे हैं दिनेश जी। तो ये तो मत कहिए कि आपने वहाँ पर जो भी सुविधाएं हैं वो सुचारू करवाई हैं। जैसे हमने उनको अच्छी तरह से बनवाया था वो उसका उपयोग नहीं करते, उनको तोड़-फोड़ करते हैं, तो उसमें हमारी क्या गलती है? शौचालय का इस्तेमाल तब होगा जब वहाँ पर पानी की सप्लाई होगी। दूसरी बात ये कि वहाँ पर दरवाजे भी नहीं लगे हैं शौचालय में, किस प्रकार से ग्रामीण उसको इस्तेमाल करेंगे? तो उसका हम क्या करें? खुद हितग्राही को उसकी साफ सफाई रखना, उनका उपयोग करना, तो हितग्राही के आप पूर्ण रूप से निर्माण कार्य तो कराएंगे ना दिनेश जी? करा दिया था मैम। वहाँ पे एक स्थिति ये है मैम, वहाँ के दारू शराब पीते हैं अधिकतर लोग, तो शराब पी के वो उसका उपयोग नहीं कर पा रहे सही गार्ड वो। तो ये बताइए दिनेश जी, शराब पीने का योजनाओं से कैसा संबंध है? क्या मैम, उनको कोई होश ही नहीं है मैम। चलिए आपको समस्याएं पता है, लेकिन आप मानना स्वीकार नहीं कर रहे हैं आप उनको। तेज सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तेज, दिनेश जी का साफ तौर पर ये कहना है कि वहां पर जो पानी की सप्लाई है वो सही ढंग से की जा रही है और ग्रामीणों को उसको इस्तेमाल नहीं करना है, इस वजह से वो इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं शौचालय। देखिएगा प्रेरणा, जब शौचालय का निर्माण ठीक तरीके से होगा, जब शौचालय रहेंगे, शौचालय खंडर में तब्दील हो चुके हैं, जब निर्माण कार्य उनका ठीक से नहीं करवाएगा या तो उपयोग कहाँ से उपयोग करने योग्य ही नहीं, तो गेट टूटे, उसमें घटिया किस्म की सामग्री का